Hello, my fabulous viewers, and welcome to this session of tarot reading. Now, this is a general reading, so it may or may not resonate for all of you. This is the reading for the sign of Taurus Collective from 15th to 31st of October, and this is the you versus them format. And please remember that this may or may not resonate with all of you. Don't try to fit in. Always remember that roles can always be shifted, and also consider that your sun, moon, rising, and Venus. So now let's start. What are the feelings of Taurus, my love team, for the partners? What are the feelings of Taurus? What do the Taurus feel for the partners, my love team? What do the Taurus feel for the partner? What are the feelings of Taurus? What are the current feelings of Taurus for the next 15 days, my love team? Okay, Taurus. We have the Eight of Cups, we have the Temperance, and we have the Queen of Cups. We have the Eight of Cups, the Temperance, and the Queen of Cups. So Taurus, I'm sorry to say, I think you're walking away from your partner. You are emotionally detached. You want to go to greener pastures. आप अपने पर्सन से इमोशनली डिटैच्ड हो चुके हैं और आप अपना बैलेंस मेंटेन करके रख रहे हैं. आप आप पेशेंटली अपने आप को हील कर रहे हैं एंड यू आर कीपिंग योर इमोशंस टू योर सेल्फ. तो आप सेल्फ फीलिंग पे काम कर रहे हैं. आप अपने को हील करने की कोशिश कर रहे हैं. आप अपनी फीलिंग्स अपने तक रख रहे हैं और यू आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ. आप अपना बैलेंस बनाए रखे हुए हैं लेकिन आप अपने पार्टनर से इमोशनली डिटैच्ड हैं. आपके पास ऑप्शन है. आप दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. और आप क्यों डिटैच्ड हैं? क्योंकि आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दे सकते हैं या नहीं दे रहे हैं और आप इमोशनली फुलफिल नहीं. आप अंदर से इमोशनली खाली पाते हैं. आप अपने आप को हर वक्त अकेला पाते हैं. सो आप वॉक अवे कर रहे हैं. दिस इज़ द रीज़न दैट यू आर वॉकिंग अवे. क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं. आप इस रिश्ते को क्वेश्चन कर रहे हैं. आप इस रिश्ते पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आपको इस रिश्ते में क्या मिल रहा है, वेदर यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट और नॉट. लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है. इसलिए आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको शायद इससे दूर हो जाना चाहिए और आपको दूसरे इमोशंस और दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए. और आप इस पर्सन से कांटेक्ट या बातचीत नहीं करना चाहते हैं. दिस इज़ द करंट फीलिंग्स ऑफ योर टॉरस ऑफ यू ऑल. और आप लोग इसलिए इमोशनली डिटैच हो रहे हैं क्योंकि आपको आपका पार्टनर इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है. आप इमोशनली अंदर से फुलफिल्ड अपने आप को नहीं पाते हैं. तो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. नाउ लेट्स सी व्हाट डज योर पार्टनर फील फॉर यू. What are the current feelings of your partner, my love team? What are the current feelings of your partner? What are the current feelings of your partner, my love team? Let's see. ऑल राइट टॉरस, आपके पार्टनर के लिए वी हैव गॉट द 5 ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स, द स्ट्रेंथ इन द रिवर्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स. तो सारे कार्ड्स जो हैं वो रिवर्स में हैं. तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को भी लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां हैं. उनको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल है, ईगो प्रॉब्लम्स हैं और इसलिए वो उन्हें नहीं लगता है कि इस रिश्ते में कोई भी स्टेबिलिटी है. और एट द बॉटम ऑफ द डेक, सो उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है आगे. उन्हें भी उनकी एनर्जीज भी वैसी ही हैं लेकिन आई डोंट थिंक सो दे आर वेरी इमोशनली अटैच टू यू. उनको लगता है कि इस रिश्ते का कोई भी फ्यूचर नहीं है, इसमें कोई नई शुरुआत या सेकेंड चांस नहीं दी जा सकती है. एंड दे हैव बीन थिंकिंग अ लॉट. उन्होंने काफ़ी सोच विचार किया है और इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि इस रिश्ते में दोबारा स्टार्ट होना, ये रिश्ता बहुत ही मुश्किल है. ये शायद आप लोगों का रिश्ता एक टेस्ट के, एक चैलेंज के दौरान गुजर रहा है.
इसमें आउटसाइड इंटरफियरेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लोग पीपल गॉसिप, आप लोगों के बारे में गॉसिपिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ क्रिएटेड डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। आप दोनों के बीच में इसलिए डिस्टेंस आ गया है क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग होती है, बहुत एक्सटर्नल इंटरफियरेंसेस हैं, और आपके पार्टनर को लगता है कि आपको अप्रोच करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप उनसे काफ़ी दूरियां बना चुके हैं। दिस इज़ व्हाट योर पार्टनर फील्स टॉरस। आई एम सॉरी टू से दिस। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप इन द नेक्स्ट 15 days. In the next 15 days, that is from 15th to 30th October, what is the outcome in the next 15 days, my love team? Let's see. What is the outcome? Please give me the outcome for Taurus people for the next 15 days. आप दोनों ही एक दूसरे से दूर जा चुके हैं, that's the thing. Okay, outcome is clarified. Outcome is the moon in the reverse, the 10 of swords in the reverse, and the queen of pentacles in the reverse. तो जो आउटकम है वो ये रिश्ता एंड हो चुका है, इट्स ऑलमोस्ट एंडिंग, या इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग। जो वर्स्ट पार्ट था वो ऑलरेडी हो चुका है, और इस रिश्ते में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, आप लोगों के बीच डिस्टेंस भी हो सकता है आप अलग शहर में रहते हो, अलग कंट्री में रहते हो, मे बी इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और इसमें कोई भी कोई भी अपनापन या कोई भी वो नहीं है। एंड आई फील यार कि दिस रिलेशनशिप इज़ ऑलरेडी एंडेड। द मून इन द रिवर्स आपके सामने सारे फैक्ट्स हैं, आप दोनों के सामने ही सारे फैक्ट्स आ चुके हैं, तो आप लोग उन फैक्ट्स को देखते हुए आप लोग को लगता है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी फॉर द नेक्स्ट 15 days एट लीस्ट। आई डोंट थिंक सो दिस रिलेशनशिप हो, या वर्ल्ड एट द बॉटम ऑफ अ डेक, या इट इज़ क्लोजिंग आउट, दिस साइकिल इज़ क्लोजिंग आउट। ये जो साइकिल है आपकी, इस रिश्ते की साइकिल, इट इज़ क्लोजिंग आउट। 7 of Cups, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको क्लैरिटी है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है। 9 of Swords अंदर जो भी एंग्जाइटी थी उससे आप लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिचुएशन इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल, मैजिशियन इन द रिवर्स। ये सिचुएशन यू कैन नॉट कंट्रोल दिस सिचुएशन। सो आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 15 days आपका आउटकम यही है कि देयर इज़ अ मेजर साइकिल closing out for you, and there is a brand new cycle coming up for you. This is what I have. Now let's see what's the guidance for Taurus people. Please tell me what is the guidance, what is the advice for Taurus people. What is the guidance for the Taurus people, my love team? All the cards are just flowing out. I don't know why they are flowing out. Yeah. Let's see what's the guidance. Okay, the guidance is, the advice is the Queen of Wands upright, the Nine of Pentacles upright, and the Judgment in the reverse. So this is a very clear advice कि आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आप में से दोनों लोग एक दूसरे से दूर जा चुके हैं, और इसमें सेकंड चांसेस की अभी तो फ़िलहाल कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, एंड यू पीपल आर सेपरेटेड। और आपके लिए एडवाइस है कि अगर आप सिंगल रहें, आप अपने भी फोकस्ड रहें, आप अपने टाइम, अपने पैसे, अपने फाइनेंसेस, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ब्यूटी पे फोकस्ड रहें। बी कॉन्फिडेंट, रिमेन इन योर पावर। और इसमें रिकन्सिलिएशन होते हुए तो नहीं दिख रहा है, देयर इज़ नो रिकन्सिलिएशन हैपनिंग, यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस डिसअपॉइंटमेंट। आपको किसी ने डिसअपॉइंट किया, एम्प्रेस इन द रिवर्स, आप इस रिलेशनशिप में कुछ देना नहीं चाहते हैं और ना ही कुछ लेना चाहते हैं। इनफैक्ट ना ही आप कुछ देना चाहते हैं और ना ही आप कुछ लेना चाहते हैं। सो ऑल इन ऑल दिस रिलेशनशिप सीम्स टू बी क्लोजिंग आउट इन द नेक्स्ट 15 days एट लीस्ट। ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप यू गॉट समथिंग आउट ऑफ इट। इफ़ यू लाइक द रीडिंग, please hit the like button, subscribe to my channel, and see you next time. Bye bye.